मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 16 कर रहे थे हम लोग। 16 क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ करके रिपीट करता हूँ। इफ O be the origin and the coordinates of P be 1, 2, -3, then find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP। देखो सिचुएशन समझा देता हूँ। पहले सिचुएशन क्या है, ये प्लेन है, ठीक है, जो P से पास कर रही है, P से पास कर रही है, P पॉइंट है जहां से पास कर रही है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह रहा है कि ये प्लेन जो है वो ओपी जो लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है इस पर परपेंडिकुलर है। तो समझने की कोशिश करनी है कि अगर ओपी परपेंडिकुलर है, ऑरिजिन से पास कर रही है, ओपी अगर परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो एक्चुअल में ओपी क्या है, नॉर्मल है इस प्लेन का, जिस प्लेन से ये जो प्लेन पास कर रही है इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, तो ओपी जो है वो नॉर्मल है, राइट। तो नॉर्मल का ओपी का डीआर और प्लेन का डीआर दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो पहले डीआर का ओपी निकाल लेते हैं, सॉरी ओपी का डीआर निकाल लेते हैं। तो ओपी का डीआर क्या होगा, डीआर ऑफ ओपी, ये आपका आ गया ओपी का डीआर 1 - 0, 2 - 0, -3 - 0। तो दिस विल बी 1, 2 -3 इटसेल्फ, ये रह जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1, 2, -3 P पॉइंट से पास कर रही। तो इसका जो जनरल इक्वेशन बताया था उसी फॉर्मूले से क्या, a इंटू एक्स -1 प्लस b इंटू y -2 प्लस c इंटू z -+3 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। बट इसमें डीआर अभी बताया था कि डीआर ऑफ ओपी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, क्योंकि ओपी जो है वो नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ओपी अगर नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है तो दैट मीन्स जो इसके डीआर हैं वो क्या है, यही है 1, 2 -3। तो रख दो इसमें, तो डीआर आपने रख दिया 1 x -1 प्लस 2 y -2 प्लस 1, 2 -3 था, -3 -3 z +3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो। So this will be x plus 2y minus 3z minus 1 minus 4 minus 9 equals to 0. So this will be x plus 2y minus 3z and minus 14 equals to 0. So equation of plane आंसर पीछे से वेरीफाई कर लो, 3z equals to 14. So this will be the equation of required plane. तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था कि प्लेन जो P से पास कर रही है वो OP पर परपेंडिकुलर है। तो OP पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स OP क्या है, हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल वेक्टर बना करके प्लेन में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक ही बात, अलग अलग नहीं है, बात एक ही।
क्वेश्चन नंबर 17। बीच में डिस्कनेक्ट नहीं करना है इशिता, अभी आज खत्म करके तब छोड़ूंगा। हाँ, आई कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 के कैप ले सकते हैं, वही है आर वेक्टर, वही है, मतलब लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes and which is perpendicular to the third plane। तो जो दो प्लेन है जिसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन पास कर रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection, the line of intersection of two planes, प्लेन्स के इक्वेशन दिए हुए। ठीक है, ये आपका इस फॉर्म में होता है, ये होता है p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट प्लेन आपका है r वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स सेकंड जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन उसको रखिए 2i प्लस j माइनस k, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सो दिस विल बी आर वेक्टर तो कॉमन है, इसके साथ 1 प्लस 2 लेमडा जे आई कैप, 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3 माइनस लेमडा जे कैप थ्री माइनस लेमडा के कैप और माइनस 4 प्लस 5 लेमडा, तो इसको लिख लो इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लेमडा। ये इक्वेशन 1 ले लो। प्लेन 1 given that plane 1 is perpendicular to five I cap r dot 5i cap plus 3j cap minus 6k cap plus 8 equals to 0। तो इनके drs के प्रोडक्ट का सम, drs के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। drs के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, इसका मतलब 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 5 प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू 3 प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस 6। ओके, इक्वल्स टू 0। यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 प्लेन की इक्वेशन में रख दो। तो ये हो गया आपका 5 प्लस 2 लेमडा, यहां से आ गया आपका 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18
plus 6 lambda equals to 0. तो 19 lambda equals to कितना 5 plus 6 11 minus 18 minus 7. तो 7 हो गया. लेमडा की वैल्यू 7/19. तो लेमडा की वैल्यू रख दो इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन में लेमडा की वैल्यू रख दो. 1 + 2 lambda I cap. लिखो पुट वैल्यू ऑफ लेमडा इन प्लेन 1. 1 + 2 lambda था 2 × 7/19 I cap. आर वेक्टर कमन है दोनों में. चाहे आप तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वेक्टर में दिया हुआ है तो वेक्टर में ही लिख लो. आर वेक्टर डॉट 1 + 2 lambda I cap और दूसरा था आपका 2 + lambda J cap. तो 2 + lambda J cap प्लस 2 + lambda की वैल्यू 7/19 J cap प्लस 3 - lambda K cap प्लस 3 - lambda K cap. तो 3 - 7/19 K cap इक्वल्स टू क्या था आपका 4 - 5 lambda. 4 - 5 lambda. 4 - 5 × 7/19. सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आर वेक्टर डॉट 19 + 14 33 हो गया. 33/19 I cap प्लस 45/19 J cap और 57 - 7 50. 50/19 J cap equals to 19 4 जा 76 - 35. 76 - 35 तो 41 होगा. आई थिंक 41/19. 19 जो है वो कमन है दोनों तरफ से. 1/19 हटा दो तो ये आपका आर वेक्टर डॉट 33 I cap प्लस 45 J cap प्लस 50 K cap इक्वल्स टू 41. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 33x प्लस 45y प्लस 50z इक्वल्स टू 41 कार्टेशियन फॉर्म. आंसर जरूर वेरीफाई करके बताओ मेरे को. विवेक आंसर बताइएगा पीछे से. क्वेश्चन 18 19 सही है. एटीन 19 लीव मत करना. अभी आज खत्म करा करके इसको छोड़ूंगा. 18 19 20 21 यहाँ तक बताऊंगा तुमसे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 में है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10. -1 -5 -10 ये पॉइंट है. पी पॉइंट है मान लो. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन. बड़ा अच्छा है. ये प्लेन है और ये लाइन है.
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, मान लो ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट जो है प्लेन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो जनरल पॉइंट से ही आएगा, है ना। तो आर वेक्टर सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो इसका ये है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, और एंड द प्लेन आर डॉट प्लेन दिया हुआ है। तो जो आर वेक्टर है, जो लाइन है, वो लाइन जो है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन फिर से लिख लो जरा। लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लो, 2 प्लस 3 लेमडा एक्स, 2 प्लस 3 लेमडा आई कैप, ठीक है, प्लस 4 लेमडा माइनस 1 जे कैप, प्लस 4 लेमडा माइनस 1 जे कैप, ठीक है, प्लस 2 लेमडा प्लस 2, प्लस 2 लेमडा प्लस 2 के कैप। अब सिंस ये लाइन जो है वो प्लेन से पास कर रही है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आर डॉट प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारा? प्लेन का इक्वेशन है प्लेन का इक्वेशन है आपका इक्वेशन ऑफ, ये है आपका आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस के वेक्टर इक्वल्स टू 5। तो आर वेक्टर जो आपने निकाला हुआ है लाइन, वो इसमें रख दो। तो ये आपका आर वेक्टर की जगह रखते हो अगर, तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 लेमडा आई कैप, 2 प्लस 3 लेमडा आई कैप, प्लस 4 लेमडा माइनस 1 जे कैप, प्लस 4 लेमडा माइनस 1 जे कैप, प्लस 2 लेमडा प्लस 2 के कैप, 2 लेमडा प्लस के, 2 लेमडा प्लस 2 के कैप। ले लो आप, और इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे प्लस के माइनस 3 से। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया 2 प्लस 3 लेमडा, 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा माइनस 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 1 नहीं होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जे के कोफिशिएंट 4 लेमडा माइनस 1 है, और इधर आपका प्लेन में जे का कोफिशिएंट माइनस 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट में ये 4 लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आई थिंक 0 आएगा, चेक करो क्या आ रहा है। 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 3, 3
3 to 5 minus 4 lambda ये -3 नहीं है, इधर 5 था, -3 नहीं है 5 था, हाँ 5 था। तो 2 + 1 + 3 + 2 5 5 - 5 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 0 आ गया। तो लेमडा की वैल्यू अगर 0 आ गया, लाइन के इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू रख दोगे तो आपका पोजीशन वेक्टर पॉइंट आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये आपका आ जाएगा 2 - 1 2। तो ये 2 - 1 2 कैसे आया? लाइन के इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू 0 रख दो, उससे जो पोजीशन वेक्टर है आपका वो 2 - 1 2 आता है। कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा? 2 - 1 2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लोगे। देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू, ये आपका आ गया पॉइंट 2 - 1 2 हो गया। दूसरा पॉइंट आपका था -1 -5 -10 -10। पी क्यू लाइन की लेंथ निकाल लो, पी क्यू। So this will be 2 + 1 whole square plus -1 + 5 whole square plus 2 + 10 whole square under root. This will be 3 square plus 4 square plus 12 square. 13 units आ गया आंसर।